दोस्तों, हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो अपने मुंह को कपड़े से छिपाकर केबी हाई स्कूल मैदान पहुंचते हैं और अपने स्कॉर्पियो पर चढ़कर बिहार और झारखंड राज्य के अलग होने का मूल कारण भी बताते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार उनको अपना मुंह छिपाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी और उन्होंने जो बिहार और झारखंड के बीच की जो भिन्नता को बताई उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज जो डुमरी में करम अखड़ा महोत्सव था उसमें हमारे टाइगर जयराम महतो जी कड़कती धूप में पहुंचे और किस तरीके से उनका जो चेहरा है पूरे पसीने से लथपथ है। सबसे पहले हम आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं, देख लीजिए, फिर उसके बाद इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। देखिए भैया किस तरह से आए हैं, पूरा चेहरा बांध के काफी पब्लिक जो ना काफी क्राउड होने लगा है, इसलिए जो अपना चेहरा छिपाते हुए सबके जगह पहुंच जाएगा। वो लोग अपने जगह में रहने दीजिए ना। ठीक, चलिए तीसरा लाइन बनाइए, तीसरा लाइन बनाइए, तीसरा लाइन, पब्लिक चौथा लाइन बनाइए। जानते हैं कि डुमरी के और माहौल जो बहने साड़ी नहीं पहनी है, हमारी साड़ी में लगे यहाँ पर डुमरी वो अभी अखड़ा प्रवेश नहीं करेंगे। आप लोग को मौका अंतिम में दिया जाएगा, इसलिए जो बहने काफी लोग करमेती बहने चौथा लाइन में चलिए। बबंदा सब शांत रहिएगा। हर वर्ष की भांति लगातार चौथा वर्ष डुमरी विधानसभा अंतर्गत डुमरी हाई स्कूल मैदान के प्रांगण में जबर करम अखड़ा के शुभ अवसर में अटल जुटल सभी माए बेटी सब, छोटे बहन सब, इस कार्यक्रम में अटल जुटल डुमरी विधानसभा के तमाम पंचायत के सम्मानित बुद्धिजीवी तथा नौजवान संगी साथी, मीडिया के तमाम बंधु, स्थानीय थाना प्रभारी समेत तमाम पुलिस के सिपाही और साथ ही साथ जेल के परिवार के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य, विशेषकर डुमरी इकाई के अध्यक्ष समेत उनके तमाम कार्यकारिणी सदस्य, सभी के बहुत बहुत आभार, जोहार। तो आज हमने करम अखड़ा के अवसर में अटल जुटल है और जैसन की सभी सुनला मोती बाबू बतेलथुन कि आज का थीम है सृजन। सृजन के माने लगे आविष्कार, यानी हमने अगर संसार में आए लिए तो अपन माय के माध्यम से आए लिए, वो हमने के सृजन कर ले है, तब जाके संसार गति से बढ़ रहा है। दुनिया में हर एक जीव जंतु रहे वो कहीं ना कहीं सृजित भय के संसार में आवा है और करम पर्व है सृजन के पर्व के संदेश लगे। आज हमने अलग झारखंड राज्य में ही है, लेकिन जब अलग झारखंड राज्य हमने बनवा लिए तो ओकर पीछू कारण रहते हल कि आखिर हमने के अलग झारखंड राज्य काहे ले चाहिए। जो संयुक्त बिहार हल हुआ करा जो लॉक हलथिन, ओखनियों के दूगो आंख है, दूगो हाथ है, दूगो गौड़ है, ओखनियों के इसने काला बाल है, अपनी को ऐसा माथा है, तो फिर आखिर अलग झारखंड राज्य हमने कहे मांगल है। जब सब चीज हमने एके नियर है, हाथ एके नियर, गौड़ एके नियर, आँखियन एके नियर, मुड़ियन एके नियर, तो फिर हमने झारखंड राज्य अलग भीनू कहे ले लिए न। भीनू लिए के कारण एक है कि भले आँखियन एक है, मुड़ियन एक है, हथुअन एक है, गौड़वन एक है, लेकिन बोली चाली पर्व त्योहार हमने के एक ना है। इसलिए हमने झारखंड अलग भीनू राज ले लिया। जब बिहार में हथिन ओखनी के बोली चाली भिन्न हथिन, ओखनी के परम त्योहार भिन्न है, ओखनी के संस्कृति भिन्न है और हमनी के पर्व त्योहार संस्कृति, हमनी के बोली चाली भाषा रहन सहन ओखनी से भिन्न है। इसलिए हमने भिन्न राज ले लिया। बाकी देखे में के नहीं आ रहे, ओकरो दूगो आंख हमरो दूगो आंख, तो फिर कहे इतना लड़ाई झगड़ा करके झारखंड राज ले लिए। कारण हटे है कि हमने ओखनी से भिन्न बोला है, भिन्न खाए है, भिन्न पिंधा है, भिन्न रहा है, इसलिए हमने भिन्न अलग राज लिया के काम कर लिया। तो में आज है करम पर्व। तो करम पर्व बहुत ही सुंदर पर्व है। आज दुनिया में बहुत नाना प्रकार के पर्व त्योहार मनवल जा है। कोई पर्व त्योहार इसलिए मनवा है कि राजा के समय शुरू भल है, राजा युद्ध जीतले हल, स्वागत में मनाले, तो हमने आज मना रहा है।
आज राजा ना है, राजा के युद्ध ना है, ना स्वागत है, लेकिन फिर भी मना रहा लिया। लेकिन करम परब जो एक ऐसा परब लगा है जो काल भी होकर महत्व वाला आज भी है और आने वाला दिन भी रहता है। करम परब मूल रूप से कुंवारी बेटी छुआ सब मनवा थे, जितना भी बहन सब देख ली सब कुंवारी बहन लगो एखलिए करम परब मनवा हो। और देखबे कर ली इस बार विधानसभा में हम सवाल हम मांग भी करल हलिए कि चूंकि करम परब स्कूल में पढ़ने वाली बहन लोग मनाती है, कुंवारी बहन मनाती है जो स्कूल कॉलेज जाती है, इसीलिए सरकार 1 नहीं 3 दिन का छुट्टी दे। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे आने वाले दिन भविष्य में भी इस बात का आवाज बुलंद करेंगे कि करम परब में 3 दिन का छुट्टी दिया जाए। तो इस बार भी हम विधानसभा में इस बात को उठे लिए, हालांकि अभी सरकार कब निर्णय लेते है सरकार की बात है। तो बात है करम परब की। करम परब आखिर हमने कहे मनवाई है, तो आज जे कुंवारी बहन करम परब मनाए रहा ओकरा हमने एगो शब्द दे ओकरा हमने जावा के माए बोले बने या पुलिस बने या वीडियो बने या सीओ बने, ओकर से पहले ओकरा 6 महीना ट्रेनिंग दे तब जाके नौकरी दे। तो ठीक उसी प्रकार जे बहन आज जावा के माए बनले हो ई भविष्य में जाके एगो जीव के माए बनतो। तो जीव के माए बनतो ओकर से पहले हमने एक ट्रेनिंग दे दी है कि जब तो एक जीव के माए बनबे, जीव यानी छोआ, आज जावा के माए और फ्यूचर में अगर छोआ के माए बनतो, विधि के विधान और प्रकृति के शाश्वत सत्य हो। तो जब तो एक छोआ के माए बनबे उस समय तोरा कैसे रहे को, कैसे खाए को, कैसे पीने को। तो आज हमने करम परब के माध्यम से यह ट्रेनिंग अखनी के दे ये परबुआ में देखी 9 को 10 को नियम के अनुपालन व्यवहार है। नियम की है न चूल ना चिरतो, चूलिया ना चिरतो, ककवा से ना झाड़तो, कहे न अभी जो कुंवारी बहन हो अगर ये चूलिया आज झाड़तो तो जैसे हमने चूल इधर उधर झाड़े ऐसे ऐसे झाड़ा है तो अगर चूलिया के जैसा जवा उड़ बुझा जीतो, आपस में फैस जीतो। ये तो कुंवारी बहन के नियम बह गलो। लेकिन यह बहनिया जब बच्चा के माए बनतो, एक छोआ के माए बनतो, तब की नियम है सभी जाना है कि जब तक नारता छठियारी ना बता तब तक नहान धोनान ना बता, और जब तक नहान सिंगार ना बताए तो चूल कैसे चिरते। यानी आज नियमों के पालन करना हो, जवा के माए बहन के चूल ना चिरना हो, और जब तक एक छोआ के माए बहन जब भी उस दिन भी 7 दिन 8 दिन 9 दिन तक चूल ना चिरना हो जब तक नारता खत्म ना हो। तो सोच के देख हमने परब की कितना अच्छा मतलब है, कितना सोच समझ के पूर्वज हमने परब मनाए थे। और बाद की नियम है कि जवा के माए हो ये जो नदी नाला डोभा में, नदी नाला तालाब में कहीं जीतो तो पिछवाड़ी करके ना रहे। तो नहाना 2 प्रकार के व्यवहार, एक आगू बाटे से डिंग बाजू देना, दूसरा पीछू बाटे से डिंग बाजू देना। ये पीछू बाटे से डिंग बाजू ना देतो कि अगर जवा ढहे जीतो। लेकिन जब यह बहनिया बड़ भर जीतो, छोआ के माए बनतो, तो उस समय नियम है बड़ा बड़ा विज्ञान हमने के परब के आगे नतमस्तक है कि उस समय अगर ये पीछू बाटे करके नहीं तो अगर बच्चा दानी घसेक देतो। यानी आज अगर नियम के पालन करतो जावा ठीक ठाक रहतो, आज अगर नियम के पालन करतो तो जावा ठीक ठाक रहतो, और उस दिन अगर नियम के पालन करतो अगर छोआ ठीक ठाक रहतो। तो करम परब है खातिर मनवा ओकर से पहले ट्रेनिंग हो, एक सीख हो कि जब तो माए बनबे तो तोरा कैसे रहे को, की पीने को, की खाए को, की ना खाए को, कैसे रहे को, ई सारा आज ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आज जे अखनी 7 दिन 9 दिन 11 दिन जे जवा उठेलो, आज जे अखनी कोई दही ना खेलो, कोई नमक ना खेलो, कोई कंगी ना करलो, कोई गरम खाना ना खेलो, तो ये सारा नियम कब पालन करे तो जब एक छोआ के माए बनते। तो इसलिए करम परब सृजन के परब लगो, ज्यादा समय नहीं लगो कि हम जितना देर रहो कार्यक्रम डिस्टर्ब हो तो हम और हमारो तनी तबियत ठीक ना हो, बाकी फिर आटल जुटल जितना विशेषकर बहन साहब जकर परबा लगो जितना बहनियन है हमार तरफ से तोनी के करम परब के बहुत बहुत शुभकामना। वॉलंटियर महोदय भवन आप स्टेज पर आइए। उन्होंने ये सृजन का थीम तैयार किया है के बीच हल्थीन और अभी शायद जाए लगन समय बहुत कम है, अभी तो नहीं। 2 गीत। तो दोस्तों आज केबी हाई स्कूल में डुमरी में जो करम आखरा महोत्सव था उसमें हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी पहुंचे। इतनी भीड़ थी कि उनको अपना मुंह को कपड़े से ढककर जाना पड़ा, क्योंकि अगर वो कपड़े से अपने चेहरे को नहीं छिपाते और अगर नजर पड़ जाता अगल बगल किसी भी लोगों को तो डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो को इतने चाहने वाले लोग हैं कि भगदड़ भी मच सकती थी। जी हाँ, टाइगर जयराम महतो के मुंह छिपाने के पीछे का कारण यह था कि भगदड़ न मचे, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा थी और गर्मी का मौसम था।
यानी कि गर्मी का मौसम है, यानी धूप था, दिन का समय था, रात का समय नहीं था। और धूप की वजह से अगर भगदड़ मचती तो पसीना गर्मी की वजह से जान भी जा सकती थी। इसलिए टाइगर जयराम महतो जी ने अपने समझदारी, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने समझदारी का परिचय देते हुए उनके चेहरे को एक कपड़े से ढक दिया और उसके बाद उनको स्कॉर्पियो तक ले गए। फिर स्कॉर्पियो के ऊपर टाइगर जयराम महतो जी चढ़े और उन्होंने जो कुछ भी करम पर्व के बारे में कहा आपने सुना। बिहार और झारखंड के अलग होने के मूल कारण को भी उन्होंने बताया कि बिहार और झारखंड के भाषा कहिए, पहनावा कहिए, संस्कृति कहिए, पर्व त्योहार कहिए, काफी भिन्न है और यही वजह है कि बिहार और झारखंड राज्य अलग हुआ। इस पर टाइगर जयराम महतो के इस बात पर आप कितने सहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपने देखा होगा कि टाइगर जयराम महतो जी कड़कती धूप में किस तरीके से पसीने से लथपथ, उनका चेहरा पूरा जो है एकदम धूप से झरकता हुआ दिखा होगा आपको। लेकिन इसमें आप सोचिए जरा कि कोई दूसरा विधायक जो है टाइगर के जगह पे, कोई दूसरा विधायक टाइगर जयराम महतो के जगह पर ये इतना धूप में, कड़कती धूप में और इस तरीके से कोई भी कार्यक्रम शायद ही करते। मैं झूठ कर रहा हूं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। टाइगर जयराम महतो के अंदर इतना हिम्मत है कि वो कड़कती धूप में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचते हैं। भले ही धूप है लेकिन फिर भी वो स्कॉर्पियो के ऊपर चढ़े हुए हैं, ना उनके माथे पे कोई पंडाल है, ना छाता है, और एकदम पूरा पसीना जो यहाँ से गिर रहा है, पूरा चेहरा झरक रहा है, आंख जो है उनको सामने दिखने में भी नहीं बन रहा है। फिर भी हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी पहुंचे, क्योंकि उनका आज उनके अपने विधानसभा क्षेत्र डुमरी में और केबी हाई स्कूल डुमरी जो जगह पड़ता है वहां पर कार्यक्रम था। तो टाइगर जयराम महतो यहाँ तो मिस नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है और इसलिए टाइगर जयराम महतो जी पहुंचे। और ना उन्होंने कोई स्टेज नहीं बनाया गया था कि हाँ स्टेज पर चढ़ेंगे, पीछे कूलर लगा हुआ रहेगा, ऊपर पंखा लगा हुआ रहेगा, छांव रहेगा, वहां से टाइगर जयराम महतो जी बोलेंगे। नहीं, टाइगर जयराम महतो जी के लिए स्टेज है स्कॉर्पियो और पंडाल है आसमान। और रही बात कूलर और पंखे की, तो प्राकृतिक हवा जो पेड़ से निकलती है वही उनके लिए एसी का काम करती है। आपने देखा कि टाइगर जयराम महतो जी कड़कती धूप में किस तरीके से बोल रहे हैं। यही मेहनत टाइगर जयराम महतो को यहां तक लेकर आई है और यही मेहनत उनको आगे भी लेकर जाएगी। कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर लिखिएगा। मैंने जो कहा सही कहा, गलत कहा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।